नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विश्वकर्मा द्वारा विरचित अत्यंत अद्भुत तथा शाश्वत शोभा से समन्वित एक रथ दिखाई पड़ा। उस रथ में 100 पहिए थे। वह बड़ा विस्तीर्ण और सुंदर था। उसकी गति मन के समान वेग वाली थी। वह श्रेष्ठ रथ शिव जी के पार्षदों से घिरा हुआ था। पार्वती जी ने उसे भेजा था। परम ज्ञानी अनंत तथा शिव जी के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर सवार हो गए। उसी समय बिखरे केशों वाली कृतिकाओं ने शोक से व्याकुल हो कार्तिकेय के पास जाकर शोकोन्माद से कहना प्रारंभ किया। कृतिकाएं बोली, हे कृपा सिंधु, आप हम सबको छोड़कर इस प्रकार निर्दयी होकर जा रहे हैं। पुत्र का धर्म यह नहीं है कि जिन माताओं ने पालन पोषण किया उनका परित्याग कर वह चला जाए। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें बड़ा बनाया। तुम हमारे धर्म पुत्र हो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कैसे रहें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को अपने वक्ष से लगाकर पुत्र की वियोगजन्य व्यथा से मूर्छित हो गई। तब कुमार ने आध्यात्मिक वचनों से उन्हें समझाया। हे मुने, फिर वे उनके तथा पार्षदों के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। अत्यधिक सुखदायी मंगलों को देख तथा सुनकर कुमार कार्तिकेय पार्षदों के साथ अपने पिता के घर गए। अपने दाहिनी और नंदिकेश्वर से युक्त कुमार कार्तिकेय मन के समान वेग वाले रथ से कैलाश पर्वत पर अक्षय वट वृक्ष के समीप पहुँचे। विविध लीला विशारद शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय उन कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहीं रुके। उसके बाद सभी देवता, ऋषिगण, सिद्ध चारणों ने ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ शिव जी से कार्तिकेय के आने का समाचार कहा। उस समय शिवजी गंगा पुत्र कार्तिकेय को आया हुआ देखकर विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देवताओं तथा सुर ऋषियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गए। उस समय शंख, भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे और आनंदित हुए देवताओं के यहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय वीरभद्र आदि सभी शिवगण अनेक ताल पर गाना गाते तथा क्रीड़ा करते हुए शिव जी के पीछे पीछे चले। स्तुति पाठक स्तुति पूर्वक गुण कीर्तन करने लगे और प्रसन्न मन होकर जय जयकार तथा नमस्कार करने लगे और सरपत वन में उत्पन्न हुए उस शिव जी के पुत्र को देखने के लिए चले। पार्वती ने राजमार्ग को अनेक मांगलिक द्रव्यों से अत्यंत मनोहर बना दिया और पद्मराग आदि मणियों से पुर को चारों ओर से अलंकृत किया। वे पति पुत्र वाली सुहागिन स्त्रियों के साथ तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर कार्तिकेय को लेने चल पड़ी। शिव जी की आज्ञा से रंभा आदि दिव्य अप्सराएं सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर मंद मंद हासपूर्वक नृत्य एवं गान करने लगी। जिन लोगों ने भगवान शंकर के साथ गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन लोगों को लगा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा तेज व्याप्त हो रहा है। उस तेज से आवृत प्रतप्त सुवर्ण के समान दिदीप्यमान तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक कार्तिकेय की सबने वंदना की। उस बालक के सामने सभी लोग नमः शब्द का उच्चारण करते हुए अपना सिर झुकाकर हर्षोल्लास से भर गए और बाईं तथा दाहिनी ओर उन्हें घेर कर स्थित हो गए। हे नारद, मैंने विष्णु एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने कुमार को चारों ओर से घेर कर दंडवत प्रणाम किया। हे मुने, उसी समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को देखा। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए तथा अपने प्रमथ गणों से युक्त हो साक्षात सर्वेश्वर सदाशिव पराम्बा भवानी के साथ बड़े स्नेह से उस पुत्र को देखकर गदगद हो
प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शिव को देखकर शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कुमार का आलिंगन करके प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा। पार्वती जी ने भी आश्चर्य में पड़कर उस पुत्र को गले लगाया तथा स्नेहाधिक्य के कारण बहते हुए स्तन का दूध उसे पिलाने लगी। प्रसन्न हो देवताओं ने अपनी स्त्रियों के साथ कुमार की आरती उतारी। उस समय जय जयकार की महान ध्वनि से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। अनेक ऋषियों ने वेदों के उद्घोष से, गायकों ने गीत से तथा वाद्य यंत्रों के बजाने वालों ने वाद्यों से कुमार का स्वागत किया। कांति से देदीप्यमान अपने उस पुत्र को गोद में धारण कर पुत्रवानों में श्रेष्ठ भवानीपति शंकर साक्षात शोभा से संपन्न हुए। इस प्रकार महान उत्साह संपन्न देवताओं तथा अपने गणों के साथ परम आनंदित कुमार कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा से शिव जी के भवन में पधारे। उस समय श्रेष्ठ देवताओं एवं ऋषियों से वंदित तथा उनके घिरे हुए वे दोनों शिवाशिव एक साथ में परम शोभित हुए। इधर कुमार भी प्रेम से शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे और उन्होंने उनके कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग को अपने दोनों हाथों से दबाकर पकड़ लिया। लीला से युक्त कुमार कार्तिकेय को कृपा दृष्टि से देखकर कृपालु भगवान शंकर ने हंसते हुए पार्वती से उनकी प्रशंसा की। सर्वव्यापक जगत के एकमात्र पालनकर्ता तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान महेश गिरजा के सहित हर्षित होकर मंद मंद हंसते हुए आनंद से विभोर हो गए। प्रेमवश गला रूध गया और वे कुछ भी ना कह सके। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।